नमस्कार, स्वागत है गुरु। जोहार। झारखंड में अभी है और झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होने हैं, 13 और 20 को। 23 को रिजल्ट आएगा। बाहरी लोगों को ये लग रहा होगा, जो झारखंड की राजनीति को बाहर से देख रहे होंगे, उन्हें ये लग रहा होगा कि एनडीए वर्सेस इंडी का चुनाव यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग भी झारखंड में हैं या झारखंड के जयराम महतो को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि उनकी ताकत क्या है। जिस आक्रामकता से वो बातें अपनी रखते हैं, झारखंड की बात करते हैं, झारखंड के लोगों के अधिकार की बात करते हैं, जब आप ग्राउंड पर आएंगे तब आपको महसूस होगा कि समीकरण क्या है और किस तरीके से यहाँ पे वो खेला कर सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। अभी हम कोल्हान की 14 सीटों में एक ईचागढ़ में है। ईचागढ़ में महतो जो समुदाय है, उससे उनकी जो संख्या वो बहुत ज्यादा है, और यही कारण है कि इस बार जो एनडीए गठबंधन में आशू को जो सीट गई है, उससे भी प्रत्याशी महतो जी ही हैं, और जेएमएम से जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं वो भी वर्तमान विधायक महतो जी ही हैं। और इस बार यहाँ से जो जयराम महतो जी की जो पार्टी है, उस पार्टी से भी जो उम्मीदवार है वो महतो जी। यहाँ पे उनके समर्थक हैं। आज नामांकन होना है, उन लोगों से बात करेंगे। बड़े जोश खरोश में दिख रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? कृष्णा महतो। अच्छा, महतो जी, क्या होगा इस बार, भाजपा, जेएमएम या फिर खेला होगा? देखिए, इस बार जो है पूरे झारखंड का यही नारा है। जो है जयराम दास जो निकले हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा से, जी। उन्होंने पूरा इस बार जो है ना इंडिया गठबंधन का जो तरफ है, ना कि यूपीए गठबंधन जो है जी। उसके तरफ में है। तो इस बार जो है आज तीसरा विकल्प के रूप में जयराम भाई का जो पार्टी आया है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इसी पर सबका रुझान है। और एक सब कोई जो है अपना बाल बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए इस बार जो है तीसरा विकल्प का चॉइस कर रहा है। दिक्कत कहाँ पे है? यहाँ पे अगर कहा जाए, भाजपा को छोड़ दीजिए, वो बाहरी लोग की पार्टी का आरोप लगता है, लेकिन जेएमएम तो यहाँ की पार्टी है, माटी की पार्टी है, लोगों की पार्टी है, जंगल जमीन की पार्टी है। तो फिर उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो कोई आपको विक्टिम भी कहेगा। अब जल जंगल जमीन की पार्टी हम लोग सोचे थे पिछले बार, इसीलिए बदलाव हुआ था। पिछले बार इसीलिए बदलाव हुआ कि चलो गुरुजी का बेटा को हम लोग सीएम बना करके झारखंड में बदलाव ला सकते हैं और अपने झारखंड के लोगों को हक अधिकार दिला सकते हैं। जी। लेकिन झारखंड का जो स्थिति था, झारखंड बनने के बाद, झारखंड जब से बना है तब से वही स्थिति में झारखंड के लोग गुजर रहे हैं। आज यहाँ के लोगों के लिए ना एगो झारखंड की पहचान दिला पाया ये लोग, चाहे एनडीए हो, यूपीए हो, वो लोग जो झारखंड के लोगों को ना झारखंड की पहचान दिला पाया कि झारखंड में झारखंडी है कौन। अच्छा, इसका भी एक पहचान नहीं दिला पाया है। दूसरी बात, यहाँ के रोजगार में जो है हमेशा बाहर के लोग हावी हो रहे हैं। हर क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। जो भी आज हेमंत सोरेन जी आज गवर्नमेंट में थे 5 साल राज के, लेकिन इनका भी नियुक्तियां जो है लास्ट आवर में कुछ आया है, लेकिन उसमें भी हम लोग देखें कि आधा से ज्यादा सीट चाहे यूपी का आदमी हो, चाहे छत्तीसगढ़ का या बिहार का, बंगाल के आदमी लोग आके हमारे यहाँ शिक्षक बन रहे हैं। बिल्कुल, इस बात में सच्चाई है। और कुछ 500 सीटें थी, मुझे याद नहीं आ रहा है वो किस वैकेंसी की, उसमें 150 तो केवल राजस्थान के युवा हुए थे। तो ये बड़ा ही दुखद है भाई साहब, किसी भी राज्य का। मैं वैसे झारखंड का नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस भी राज्य से आता हूँ उस राज्य के अधिकार की बात करूंगा। और अगर झारखंड में झारखंड के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ के लोग बाहर जाके मजदूरी करने के लिए अगर बाध्य हो रहे हैं, तो ये झारखंड भी भारत का हिस्सा है और ये भारत देश के लिए शर्म की बात है। वैसे जानना चाहेंगे कि ईचागढ़ में क्या माहौल है गुरु? मैं तो सबसे पहले आपका चैनल को और आपको भी बहुत कोटि प्रणाम करते हैं। जी। मैं सारेकेला जिला का अल्पसंख्यक का जिला अध्यक्ष है। अच्छा। मेरा नाम हुआ शब्बीर अंसारी। और शब्बीर अंसारी आपका नाम है? मेरा नाम है शब्बीर अंसारी। तो भाई साहब, आप लोग जितना देख रहे हैं सभी मुस्लिम परिवार से, सब लोग मुस्लिम हैं, पूरा खुश। रमजान अंसारी आपका भाई साहब, ये सभी लोग मुसलमान हैं। तो आप लोग जेएमएम का साथ कैसे छोड़ रहे हैं, कांग्रेस का साथ कैसे छोड़ के आ रहे हैं? सुनिए, हमने आज से नहीं देख रहा है। जितना भी झारखंड में पार्टियां है, जी। हम सबसे कहते हैं जो मेरा साथ, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे सुदेश महतो हो, जो अर्जुन मुंडा हो, खाली एक दिन डिबेट में बैठा दो,
जयराम दा का नेतृत्व में जो हम लोग नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, हम लोग किसी भी हमारा जेल कैंप का किसी भी कैडर से उन लोग अगर हमला कर दे और डिबेट में बैठ के डिबेट में बढ़ जाए तो इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। किसी भी आदमी, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे हमारा या हेमंत सोरेन हो, किसी भी आदमी, ये नाम का गुरुजी है नहीं, ये काम का गुरुजी नहीं है, लूटने वाला गुरुजी आया है झारखंड में। इस बार क्या होगा? अभी सुनिए सिंह जी एक तरफ है निर्दलीय, मालखान, सुनिए मालखान सिंह भी नहीं, वो विस्थापित में 1993 में जो विस्थापित चांडिल डैम का पहला पानी घुसा था, तो चांडिल डैम का विस्थापित को लेकर राजनीति किया था। मैं भी एक चांडिल डैम का विस्थापित का बेटा है, और जब से चांडिल डैम बना है, मेरा 14 साल जब से उम्र हो रहा था, तब से हम चांडिल डैम का विस्थापित का आंदोलन में शामिल हुए हैं। चाहे सुरेश खैतान का साथ हो, चाहे साधु महतो का साथ हो, चाहे हिकिम महतो का साथ हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक जीवन में हमने आंदोलन में साथ दिए हैं। और 116 गांव विस्थापित है, और विस्थापित का अलावा जो हमारा 53 पंचायत विस्थापित में आता है, ईचागढ़ विधानसभा में 53 पंचायत और एक नगर परिषद कोपाली में। तो इसीलिए 30 साल होने को है, आखिर न्याय क्यों नहीं मिला? क्या लग रहा है? न्याय मिलेगा नहीं, ये लोग न्याय देने वाला नहीं है। इस लोग क्या चाहते हैं? मैया को सम्मान और भैया को लाठी। यही है झारखंड का हेमंत सोरेन का पार्टी। अच्छा, यही है पार्टी। मैया को सम्मान और भैया को लाठी, और यही सम्मान है हेमंत सोरेन का पार्टी, यही जन्म है। और दूसरा सुन लीजिए, हम लोग तय कर लिया है, ये कोई जात का पार्टी नहीं है। आप जो बोल रहे हैं ना महतो, जयराम महतो, ये महतो का पार्टी नहीं है। इसमें हमारा भी अधिकार है, हमारा भी खून और पसीना है। और इस बार ईचागढ़ सीट लिख दीजिए, ये जयराम महतो को हम लोग दे दिए हैं। और ये सीट मैं तय कर लीजिए, 23 तारीख को रिजल्ट जब आएगा तो दूसरे पार्टी को एम्बुलेंस रेडी रखने होगा, वो अस्पताल में होने जाने के लिए। अरे वाह, क्या बात, बड़ी बात बोल दी है भाई साहब। ये बताइए, ये सब मुसलमान लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, आखिर ये क्या आपने जो है चूलन चटाया है? क्या जादू की छड़ी आप लोगों ने घुमाई है भाई साहब, कि आप लोग के साथ ये लोग आ गए हैं? सब कोई जो है जितना त्रस्त है झारखंड में, चाहे कोई भी वर्ग के आदमी हो, कोई भी भाई लोग है, हमारा मुसलमान भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक कोई भी भाई हो, झारखंड में सब त्रस्त है। ये लोग जो जिस तरह से सरकार चला रहे हैं, इससे सब त्रस्त है। इसीलिए आज झारखंड में बदलाव की स्थिति में है। सबको तीसरा विकल्प के रूप में जेल कैंप को देख रहा है, और हम लोग यही आशा करते हैं ईचागढ़ के सीट तरुण कुमार महतो, जो आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने जिनका नाम घोषणा किया है, उनके समर्थन में सब आकर के उनका नॉमिनेशन में हम लोग जा रहे हैं। जबकि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं ईचागढ़ में। और जहां तक आप हमारे 5 साल में कितना विकास हुआ है? अगर जेएमएम की हम बात करें झारखंड, और उसमें ईचागढ़ भी आता है, यहाँ भी जेएमएम को जिताया गया था, कितना विकास हुआ है? 5 लाख नौकरियों का वादा था, 8,800 महिलाओं को जो है चूल्हा चौका का खर्चा देने का वादा था, 7,000 तक जो है बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था। ये सब कितना पूरा हो पाया? तो कुछ नहीं हुआ। जो भी वादा मूल उसका मेन मकसद जो था, जो वादा किया था रोजगार के बारे में, 5 लाख रोजगार, उनमें भी तो पूरी तरह से फेल्यूर हो चुका है। लास्ट में जाकर के 1 महीना पहले ये मैया सम्मान आया है, लेकिन मैया सम्मान में आप तो बोल रहे हैं कि झारखंड का स्थिति, आप पारा टीचर लोग, सभी वर्ग के लोग जाकर के वहाँ धरना पर बैठे हैं, जबकि सबका पैसा काट के, इस बार पारा टीचर लोगों का भी पैसा पेमेंट काट करके उधर मैया सम्मान में डाल दिया गया है। ये लोग का बड़ा हुआ पेमेंट को भी काट दिया गया। क्या सच्चाई है इसमें कि मैया सम्मान जो मिल रहा है वो विकलांगों का और वृद्ध लोगों का, विधवा लोगों का जो है पेंशन काट के मिला है? चाचा क्या नाम है? इधर आइए। क्या दिक्कत है भाई? जयराम महतो जी की पार्टी से आप लोग हैं, और मुझे लगता है कि जिस आक्रामकता से, जिस ओपननेस से वो बोलते हैं, वो किसी और में नहीं है। झारखंड में अभी तो किसी में नहीं दिख रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैया सम्मान का जो पैसा मिल रहा है वो काट के मिल रहा है। मैया सम्मान योजना, ये मैया सम्मान योजना नहीं है, ये लॉलीपॉप है। अच्छा, ये 3 महीना 2 महीना दे रहा है। ये 4.5 साल कहा था। ये अगर 2019 में सीएम बना, उस समय अगर दे देता तो आदमी लोग कुछ स्वावलंबन हो जाता। झारखंड में ये सब कुछ होने जाने का नहीं है। यहाँ पर जयराम महतो तीसरा फ्रंट निकला है,
और यहाँ माटी का लड़ाई हो रहा है। अच्छा, इन लोग 23 साल 24 साल इन लोग सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया है। 17 साल आपका बीजेपी ने लूटा है और 6 7 साल 8 साल आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लूटा है। इस बार हम लोग किसी को देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ हम लोग को चाहिए टाइगर। क्या नाम है दादा? हेमंत कुमार महतो जी हैं। कोई आपका क्या नाम है, कहाँ से है? हम लोग गाड़ी लेकर आए। अच्छा, गाड़ी वाले हैं। और कोई इधर आइए, थोड़ा महिलाओं से कुछ बात करें। क्या माहौल है इस बार ईटागढ़ में? खेला होगे कि भाजपा खेला होगे? किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार? क्या क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है आपका? क्या माहौल है इस बार यहाँ पे ईटागढ़ में? इस बार देखिए, मतलब किसी को भी टिकट मिले तो टिकट का कोई विरोध हो ही रहा है, लेकिन किसी को भी टिकट मिले, लेकिन इस बार काउंची के अलावा कुछ नहीं चलने वाला ईटागढ़ में। अच्छा, ईटागढ़ में क्या, पूरा झारखंड में सिर्फ काउंची है, काउंची चलेगा। अच्छा। हाँ। जयराम महतो जी का जो अंदाज है वो बहुत आक्रामक है। जो अधिकारों की वो बात करते हैं, वही अधिकारों की बात जेएमएम करती है। तो जेएमएम से आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? मैया सम्मान वाला पैसा लग रहा है आपको मिला नहीं, इसीलिए भड़ा कर रही है। देखिए दादा, 1000 में ना, अगर हम लोग 1000 रुपया लेके अगर हम लोग यदि अगर क्या बोलेंगे मोनी दुकान भी जाएंगे ना तो 1000 रुपया हम लोग को कम पड़ेगा। तो 1000 रुपया लेके हम लोग क्या करेंगे? 3 साल से 3 महीना में दे रहे हैं हम लोग का 1000 रुपया। 5 साल से कहा था, वो क्यों नहीं दे उस टाइम? और 1000 रुपया लेके क्या करेंगे? अगर हम लोगों का जयराम तो बोल रहा है कि नौकरी देंगे, नीति निगम लागू होगा, तो हम लोग अगर हम लोगों के बच्चा का अगर 30,000 मिलेंगे घर में, तो उसको हम लोग हर महीने 1000 कर वोट आप खरीद रहे हैं। भाजपा के भी तरफ से कहा गया कि हम गोगो दीदी योजना के तहत इतना रुपया देंगे, और जो जेएमएम तो पैसा बांटने ही लगी, उसके बाद जेएमएम ने कहा कि हम 2500 देंगे। ऐसा लग रहा है कि झारखंड में वोटों की बोली लग रही है। इस बात में सच्चाई है कि नहीं? दीदी, पैसा मिला है कि नहीं आपको? देखिए दादा, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। देखिए, हम लोग को सबसे पहला बात तो पैसा नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए? नहीं। क्या बात कर रही है? 1000 सुनिए तो, अभी तक तो पैसे पर ही सब कोई वोट देता है। पैसा चाहिए, दारू चाहिए, मुर्गा चाहिए, ये तो मांगिए ना। मेन चीज तो आप भूल रही है इस बार। हम लोग तो पैसा लेके गलती किए हैं, लेकिन इस बार हम लोग गलती नहीं करेंगे। अच्छा, इस बार हम 24 साल हो गया झारखंड अलग हो गया, लेकिन हम लोग का नीति नियम अभी तक कुछ नहीं बना है। लेकिन अभी हम लोग को बच्चे का भविष्य के बारे में सोचना है, और मीन्स बच्चे को आगे तक बढ़ाना है, भविष्य को लेके। लेकिन ये भाजपा वाले जेएमएम वाले तो ये कहते हैं कि अभी जयराम जी नौसिखिए हैं, अभी बच्चे हैं, ऐसा वो मजाक में कहते हैं। क्या लगता है? एक बच्चा ही है, लेकिन पूरा झारखंड को हिला के रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल दिया है ना। अभी बूढ़ा लोग तो राजनीति कर रहे उतने साल से। हमारे बारे में अभी कुछ सोचा है क्या? झारखंड के बारे में कुछ सोचा है? बूढ़ा लोग ही राजनीति करते हैं। हम लोग बच्चे ही है, लेकिन जयराम दादा हम लोग का झारखंड को हिला के रख दिया है। और निश्चित ही ये बात सच है, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलते हैं सोशल मीडिया पे, जो उनका अंदाज है, वो यहाँ से बाहरी जो युवा है वो उन्हें भी पसंद आता है। मैं सच में जयराम महतो का फैन हूँ, ये बात मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि जिस अंदाज से वो अपने अधिकारों की बात करते हैं वो एक बड़ी बात है। बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन सच बात है कि आखिर झारखंड का विकास अभी तक क्यों नहीं हुआ? पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर मिनरल्स की बात करें तो झारखंड के पास है। झारखंड के पास वो चीजें हैं जो बाकी जगह नहीं है। टूरिज्म को लेके एक जगह को हम डेवलप कर सकते हैं, 10-10 किलोमीटर पे एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। आखिर ये सब चीजें क्यों नहीं हो पाई? आप यूपी में जाएंगे, छोटे छोटे मंदिरों को किस तरीके से टूरिज्म का वो सेंटर बनाया जा रहा है, लोग लाखों करोड़ों वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आखिर ये चीज झारखंड में क्यों नहीं हो सकता? ये सब सवाल आपसे है, ये सब सवाल झारखंड के लोगों से, नागरिकों से है। बाकी यहाँ पे देखिए किस तरीके से जोश और जज्बे में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और इधर भी देखिए जिंदाबाद, और लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।